जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। हमारे पवित्र चैनल गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। संगत जी, आज का यह सत्संग सिर्फ ब्लेस्ड नहीं, यह महा ब्लेस्ड है, क्योंकि यह उन विशेष और चुनी हुई संगतों की कहानियों से भरा हुआ है जिनके जीवन में गुरुजी ने ऐसे अकल्पनीय चमत्कार किए हैं जो सामान्य समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए, किसी संगत को ज्योत में साक्षात ओम और गणेश जी के दर्शन दिए गए, जिससे उनके मन में आस्था की एक नई रोशनी जली। किसी की पेट की गंभीर बीमारी को स्वप्न में ही पूरी तरह से काट दिया गया, जिससे वे बिना किसी दवा या इलाज के स्वस्थ हो गए। और किसी को एक ही पल में कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई और गंभीर बीमारी से बाहर निकाल दिया गया, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आज के इस सत्संग से गुरुजी हमें एक ही सबसे बड़ा और गहरा संदेश दे रहे हैं कि आप गुरुजी को क्या समझते हैं। क्या आप उन्हें कोई साधारण जादूगर या बाबा मानते हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें करके दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या आप उन्हें साक्षात ईश्वर अर्थात महाशिव के रूप में मानते हैं जो आपके जीवन के हर छोटे से छोटे क्षण को भी पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, आपको सही दिशा देते हैं, आपके मन की हर छोटी बड़ी बात को सुनते हैं और उसका सटीक तथा समय पर जवाब देते हैं, जिससे आपका जीवन सुगम और आनंदमय हो जाता है। इस सत्संग में गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत के मन के सारे संदेहों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उन्हें हर तरह से स्पष्ट कर दिया है कि गुरुजी की शक्तियां अनंत हैं और वे हमेशा हमारे साथ हैं। अब सबसे मेरी अरदास है कि इस सत्संग को अंत तक पूरा और पूरे भक्ति भाव से सुने, क्योंकि ये सत्संग हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे कई सवालों के जवाब देते हैं जो लंबे समय से हमारे मन में घूम रहे हैं, और सबसे बढ़कर हमें गुरु जी की महा ब्लेसिंग्स दिलाते हैं जो हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनते हैं रीवा आंटी का सत्संग, जो दिल्ली से हैं और उन्होंने ज्योत में साक्षात शिव परिवार के दर्शन प्राप्त किए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और ये क्षमता गुरुजी की मेहर के बिना मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी इतने आत्मविश्वास से बोल नहीं पाती थी। संगत जी, मेरी जर्नी दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी, जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना। मैं आपको बता दूं कि मेरा पूजा पाठ, शब्द कीर्तन या किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं एक सामान्य जीवन जी रही थी जहां मैं मानती थी कि परमात्मा है, लेकिन उससे जुड़ने का कोई तरीका मुझे नहीं पता था, और मुझे कोई जीवन की दिशा भी नहीं मिल रही थी। मैं उस जनरेशन की हूं जो ये मानती है कि कोई इंसान भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम विज्ञान और तर्क पर ज्यादा विश्वास करते हैं। गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता था, हम देखते थे, और हमें यही लगता था कि ये तो अमीरों के गुरु हैं जो सिर्फ धनवानों को आकर्षित करते हैं, और मेरे जीवन में किसी गुरु की तलाश दूर दूर तक नहीं थी। मैं तो बस अपनी दैनिक रूटीन में व्यस्त थी। लेकिन दिसंबर 2020 में गुरुजी ने खुद डिसाइड किया कि अब वह समय आ गया है कि मुझे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, और उन्होंने मेरे पड़ोसी के माध्यम से मुझे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर करवाए, जिसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में देखा। हम यही सोचते रहे कि आज के समय में जब लोग इतने पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, क्या वे भी ऐसे गुरुओं में विश्वास करते हैं? क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं है? एक दिन जब मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरे मन में उदासी और निराशा भरी हुई थी, मैंने हिम्मत करके एक सत्संग खोल कर देखा, और वह जठरा अंकल का सत्संग था जो इतना प्रभावशाली था कि संगत जी, वह दिन का दिन है। मैंने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने जितने भी पुरानी संगत के सत्संग सुने, मैंने एक एक करके उनकी प्रोफाइल चेक की। सब एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे लोग जो अच्छी नौकरियों में थे।
मैंने सोचा कि क्या सारे के सारे झूठ बोल रहे होंगे, क्या इतने लोग एक साथ गलत हो सकते हैं। तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, इनमें रियलिटी है और कुछ तो बात है जो इन सबको गुरुजी से जोड़ रही है। संगत जी, मुझे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी से मिलने के बाद क्या मिला, क्या मैंने बड़ी गाड़ी ली, क्या बड़ा फ्लैट लिया, क्या मेरी आर्थिक स्थिति बदल गई। लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ एक ही फीलिंग आती है कि मुझे गुरुजी मिल गए हैं। जो लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग थी, वो गुरुजी ने दी है। उन्होंने मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया है। संगत जी, पिछले 4 साल मेरी जिंदगी के सबसे टफ और कठिन रहे हैं, जिसमें कई मुश्किलें आईं। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी लाइफ में ये परेशानियां आईं, वरना मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाती। ये कष्ट मुझे गुरुजी के करीब लाए। संगत जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन 4 सालों में मुझे गुरुजी का कोई भी ड्रीम दर्शन नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान थी कि क्यों मुझे ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे जवाब दिया कि पुत्र, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरा ड्रीम भी नहीं ले सकता, जिससे मुझे समझ आया कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा से होता है। संगत जी, मैं ज्योत में शहद वर्षा या अमृत वर्षा को तभी मानती जब गुरुजी मुझे खुद दिखाते, और हम घर पर गुरुजी के स्वरूप के सामने ज्योत जलाया करते हैं, जो हमारे लिए एक दैनिक रूटीन बन गया है। एक बार मेरे हस्बैंड ने देखा कि ड्राइंग रूम में ज्योत बहुत तेजी से हिल रही है। कोई खिड़की खुली नहीं थी, हवा का कोई झोंका नहीं था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ दिखाई दिया जो सामान्य नहीं था। उन्होंने मुझे बुलाया कि रीवा, आकर देखो, तुम्हें ज्योत में कुछ नजर आ रहा है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ज्योत के अंदर ओम के बहुत स्पष्ट दर्शन नजर आ रहे थे, इतने साफ कि हम दोनों को रोंगटे खड़े हो गए, हमारी आंखें नम हो गईं। 2-3 दिन बाद फिर से देखा तो साक्षात गणेश जी का स्वरूप ज्योत में नजर आया, जो इतना जीवंत था मानो वे खुद वहां उपस्थित हों। उसके अगले दिन बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जो सुंदरता और परिवर्तन का प्रतीक थे। उसके अगले दिन नाग देवता के दर्शन हुए, जो सुरक्षा और शक्ति का संकेत देते हैं। और इस तरह लगातार 4 दिन तक गुरुजी ने ज्योत में दर्शन दिए, जो हमारे विश्वास को और मजबूत कर गए। संगत जी, जब मैं अगले दिन अपने ऑफिस से घर आ रही थी, रास्ते में ट्रैफिक में फंसी हुई थी, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने क्लियर गणेश जी के दर्शन देखे हैं। अगर वाकई में वो आप ही थे, तो आज शाम को जब मैं बड़े मंदिर आऊंगी, तो आप मुझे क्लियर इंडिकेशन देना कि वो आप ही थे, मुझे कोई संकेत देना। शाम को मैं बड़े मंदिर गई, जहाँ का वातावरण हमेशा शांत और आध्यात्मिक होता है। लंगर हॉल में मुझे पुरानी संगत रोमा आंटी और अनीता आंटी मिली, जो लंबे समय से गुरुजी की भक्ति में हैं। मैं उनसे मिलने गई और मैंने उन्हें ज्योत की तस्वीर दिखाई कि आंटी, आपको इस ज्योत में क्या दिख रहा है। रोमा आंटी ने कहा कि मुझे गणेश जी दिख रहे हैं। मैंने पूछा कि आप श्योर हैं? आंटी ने बहुत बड़ी बात बोली कि हाँ, मुझे सीधे में भी गणेश जी दिख रहे हैं, और जब तुम इस फोटो को उल्टा करोगी तब भी गणेश जी दिख रहे हैं, जो एक चमत्कार जैसा था। ये देखकर मैं बहुत इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मेरे सामने नारंग अंकल, जो पुरानी संगत है, आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें भी वही फोटो दिखाई। उन्होंने भी कहा कि इसमें ज्योत में गणेश जी नजर आ रहे हैं। अंकल ने मुझसे कहा कि तुम सरप्राइज क्यों हो। अभी मैं जयपुर सत्संग में था, वहां एक लेडी ने मुझे अपने हाथ की नसें दिखाई, जिनके अंदर साक्षात ओम बना हुआ था। अगर हाथों की नसों में ओम बन सकता है, तो ज्योत में क्यों नहीं? यह सुनकर मैं हैरान रह गई। संगत जी, तब मुझे याद आया कि रास्ते में मैंने गुरुजी से जो जवाब मांगा था, गुरुजी ने मुझे एक नहीं बल्कि 2-2 संगत से कहलवाकर उसका सटीक जवाब दिया, जो मेरे विश्वास को अटूट बना गया। संगत जी, गुरुजी की यह मेहर देखिए। शुरू शुरू की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मैं शाम को संध्या के लिए घर के बाहर की लाइट जलाती थी, जो एक छोटी सी रस्म थी। लेकिन हमारे पड़ोसी, जिनके पास उस लाइट का कनेक्शन था, उसे बंद कर देते थे, जिससे मैं अपसेट हो जाती थी कि क्यों वे ऐसा करते हैं।
मैंने सोचा कि चलो गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ ताकि मन शांत हो। एक सत्संग बार बार मेरी आंखों के सामने आता था, जो अविनाश मोदी अंकल का था। मैंने वही सुना। संगत जी, उस सत्संग के बीच में अंकल ने एक लाइन बोली कि अगर आप राम के बच्चे हैं तो आप लाइट को ऑन करते हैं, अगर आप रावण के बच्चे हैं तो आप लाइट को ONF करते हैं, जो सीधे मेरी समस्या से जुड़ी थी। संगत जी, मैंने उस पाठ को रिवाइंड करके फिर सुना। गुरुजी ने मेरी छोटी सी व्यक्तिगत समस्या का इतना सटीक जवाब दिया, जो साबित करता है कि गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं। बस आप उन्हें जादूगर नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर मानिए, जिनकी शक्तियां अनलिमिटेड हैं और वे हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी के आने के बाद 3-4 साल बहुत कष्ट आए, खासकर मेरी सेहत पर। मैं बहुत हेल्दी पर्सन थी, जो कभी बीमार नहीं पड़ती थी। पर जो प्रॉब्लम मैंने झेली वह अनइमेजिनेबल थी, इतनी गंभीर कि मैं सोचती थी कि कैसे निकलूंगी। गुरुजी का प्रवेश मेरे जीवन में तब हुआ जब मेरे ससुर जी ने मुझे शिव परिवार का एक बड़ा कैलेंडर दिया, जो बहुत सुंदर था। मैंने उसे फ्रेम कराया और उसके नीचे महामृत्युंजय मंत्र लिखा था। मैं उसे 45 मिनट तक लूप पर सुनती थी, जो मुझे शांति देता था। ये गुरुजी की प्रिपरेशन स्टेज थी, जहां वे मुझे तैयार कर रहे थे। कोविड में मैं गुड़गांव में हॉस्पिटलाइज हुई, जहां मेरे बचने के चांसेस बहुत कम थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर गुरुजी ने मुझे वहां 5 स्टार ट्रीटमेंट दिलवाया। दिल्ली से गुड़गांव मेरा घर का खाना आता था, इलायची वाली चाय आती थी, और यह सब एक डेडिकेटेड ड्राइवर 3 बार लेकर आता था, जो एक चमत्कार जैसा था। हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी नींद पूरी तरह खत्म हो गई। मैं रात में सिर्फ 1 से 2 घंटा सो पाती थी, जो मुझे बहुत परेशान करता था। तब मेरा सहारा बने गुरुजी के सत्संग। मैंने सन आंटी का सत्संग सुना, जिन्होंने कहा कि जिसको नींद नहीं आती है वो घबराए नहीं, वो आपके कर्म कटवा रहे हैं। इस बात ने मुझे हिम्मत दी और मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे वह समय मिला कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और आपको जान सकूं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अब हम सुनते हैं पंजाब की आंटी का सत्संग, जिन्हें गुरुजी ने कार के रंग की आजादी दी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे घर गुरुपा की कृपा से मौनी अमावस्या पर नई कार आई है, जो बहुत सुंदर और आरामदायक है। पहले वाली कार भी बहुत अच्छी थी, जो लंबे समय से हमारे साथ थी, पर नई कार गुरुपा ने खुद ब्लेस की है, जिससे वह और भी विशेष हो गई है। गुरुजी का एक मैसेज काफी महीनों पहले आया था कि मैं तैनू गड्डी ब्लेस की थी, सफेद रंग दी गड्डी लेना, जो हमें बहुत खुशी दे गया, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। संगत जी, हमारे पास पहले से सफेद रंग की गाड़ी थी, जो अभी भी अच्छी हालत में है। इसीलिए बच्चे कहने लगे कि हमें सफेद रंग नहीं चाहिए, हम कुछ नया और अलग रंग चाहते हैं। और गाड़ी के रंग पर घर में बहस होने लगी, जो काफी गर्मागर्म हो गई, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद थी। संगत जी, आप यह मानकर चलिए कि गुरुपा हमारे बीच में ही बैठे थे, वे हर बात सुन रहे थे। इस बहस के बीच में जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, गुरुपा का मैसेज आया कि तैनू केड़े कलर दी गड्डी चाहिदी है, मैनू दस दो, मैं वही कलर तैनू ब्लेस कर दूंगा, जो इतना प्यारा और व्यक्तिगत था। माय गॉड। संगत जी, गुरुपा कितने प्यारे हैं। इतना सपोर्ट अपने खुद के माँ बाप भी नहीं करते, जो हमेशा अपनी राय थोपते हैं, जितना गुरुपा करते हैं, जो हमारी हर इच्छा को महत्व देते हैं। भगवान अपने भक्त से वाकई बातें करते हैं और उनकी हर छोटी बात पर ध्यान देते हैं। संगत जी, मेरे घर पर किसी ने नेगेटिविटी फैलाई है, जो बहुत दुखद है। मेरी बेटी छोटी और मामूली बातों पर नफरत दिखाती है, जो पहले कभी नहीं करती थी। मुझे पता है कि कोई तो कुछ कर रहा है, ताकि हमारे रिश्ते खत्म हो जाएं और परिवार बिखर जाए। गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उन्हें मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। उन्हें ऐसी जगह भेज दो जहां वे हमें नुकसान न पहुंचा सकें। गुरुजी, आपने हमें दुख के दलदल से निकाला है, जहां हम फंसे हुए थे। आप हमें मरने या बर्बाद कभी नहीं होने देंगे। आप हमारी रक्षा करेंगे।
लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब दिल्ली की सीमा आंटी का सत्संग सुनिए, जिनकी बायोप्सी को गुरुजी ने शुगर में बदल दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की लाडली बेटी सीमा हूँ, जो हमेशा गुरुजी की कृपा पर निर्भर रहती हूँ। दिसंबर में अचानक मेरे पेट पर बहुत बड़ा घाव हो गया था, जैसे स्किन जल गई हो, जो बहुत दर्दनाक और असहनीय था। मैंने 1 महीना तक उसे घर पर ही ठीक करने की कोशिश की। डॉक्टर की ऑइंटमेंट लगाई जो उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी, और कभी कभी गुरुजी का चंदन तिलक लगाकर देखा जो मुझे शांति देता था। पर वह और खराब होता चला गया, इतना कि उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मैं रातों को सो नहीं पाती थी। डॉक्टर भी बड़े हैरान थे कि ये क्या है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, जिनमें ब्लड टेस्ट, स्कैन आदि शामिल थे, जिसमें एक टेस्ट बायोप्सी भी था जो सबसे डरावना था। बायोप्सी सुनकर मेरे तो वही रोना आ गया, क्योंकि मेरे लिए बायोप्सी का मतलब कैंसर टेस्ट था। और मैं सोचने लगी कि अगर कैंसर निकला तो क्या होगा, मेरा परिवार कैसे संभालेगा। पर संगत जी, थोड़ी देर बाद ही अपने आप से अंदर से आवाज आई कि कुछ नहीं है, टेस्ट तो है, गुरुजी साथ हैं तो डरना क्यों। यह आवाज गुरुजी की ही थी जो मुझे हिम्मत दे रही थी। सब कुछ गुरुजी पर छोड़कर मैंने टेस्ट करवाए। बायोप्सी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में आनी थी, जो बहुत लंबा समय लग रहा था। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही कि गुरुजी, आप तो रिपोर्ट बदल देते हो जैसा मैंने कई सत्संगों में सुना है। प्लीज मेरी रिपोर्ट में कोई बड़ी बीमारी मत आने देना, मुझे स्वस्थ रखना। और हुआ भी वही। संगत जी, मेरी बायोप्सी रिपोर्ट में कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, जो एक बड़ा चमत्कार था। लेकिन मुझे शुगर निकली, जो अपेक्षाकृत छोटी समस्या है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन से कैंसर जैसी बड़ी लाइलाज बीमारी को उठाकर उसकी जगह शुगर दे दी, जिससे वह जल्द ही ठीक कर देंगे, क्योंकि उनकी कृपा से सब संभव है। यह गुरुजी की महामेहर है जो हमें बड़ी मुसीबतों से बचाती है। अब मैं डॉक्टर का ऑइंटमेंट गुरुजी के चंदन तिलक में मिलाकर लगाती हूँ, और मेरा घाव 80% तक ठीक हो चुका है। दर्द लगभग चला गया है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब उत्तर प्रदेश की आंटी का सत्संग सुनिए, जिनकी बेटी को गुरुजी ने जल प्रसाद की ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2023 में शुरू हुई थी, जब मैं बहुत परेशान थी। मेरी बेटी की तबीयत काफी दिनों से बहुत खराब चल रही थी। वह कमजोर हो गई थी और डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक गई थी। मेरे जेठ जी ने अपने ऑफिस में ये बात बताई कि मेरी भतीजी की सेहत खराब है। उनके एक कलीग, जो मेरी जान पहचान वाले निकले, ने मेरी बेटी की खराब सेहत सुनकर जेठ जी के साथ तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद भिजवाया और उसे रोज पिलाने के लिए कहा, जो एक पवित्र जल है जिसमें गुरुजी की कृपा है। उन्होंने उसी शाम फोन भी किया और कहा कि अगर तुम अपनी बेटी को गुरुजी का लोकेट स्वरूप पहनाओ तो मैं वह भी भिजवा दूं। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से मदद चाहती थी। संगत जी, अगले दिन उन्होंने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप भिजवाए। एक लॉकेट स्वरूप जो मैंने बेटी को पहनाया, जो उसे हमेशा गुरुजी की याद दिलाता है, और दूसरा ब्रेसलेट स्वरूप जिसे मैंने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया, जहां हम रोज पूजा करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए गुड़गांव जाना था, जहां एक अच्छा अस्पताल है, तो मैं वहां से सीधे बड़े मंदिर गई, जहां का वातावरण बहुत पवित्र है। हमने वहां जल प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण किया, जो गुरुजी की कृपा से भरा हुआ था। संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की तबीयत में सुधार है। वह पहले से ज्यादा सक्रिय और स्वस्थ है। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद दिया है, जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। गुरुजी, हमारा साथ, हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा। हमें हमेशा अपनी शरण में रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने देखा कि कैसे गुरुजी ने हमारी संगत के हर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया और समाधान किया।
उन्होंने साबित कर दिया कि वह हमारे हर दुख, हर भय, हर समस्या को सुनते हैं और उसे एक पल में काट देते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उन्होंने रीवा आंटी के जीवन को दिशा दी, जो पहले बिना किसी उद्देश्य के था, और उन्हें ज्योत में साक्षात ओम और गणेश जी के दर्शन दिए, जो उनके विश्वास को मजबूत कर गए। उन्होंने पंजाब की आंटी की गाड़ी के रंग की बहस सुनी, जो घर में तनाव पैदा कर रही थी, और तुरंत संदेश देकर अपनी मेहर बरसाई, जिससे परिवार में खुशी आ गई। उन्होंने सीमा आंटी को कैंसर के डर से निकालकर एक छोटी सी शुगर की ब्लेसिंग दी, जो आसानी से ठीक हो सकती है, और उनका घाव भी ठीक कर दिया। उन्होंने जेठ जी के माध्यम से यूपी की आंटी की बेटी को स्वास्थ्य लाभ दिया, जो लंबे समय से बीमार थी, और पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। गुरुजी, हमें अपनी चरनी से कभी अलग मत करना, हमें सद्बुद्धि देना और हमेशा नेक राह पर चलाना, हमें गलत रास्ते से बचाना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।